पंडित जी आड़े यह बात बताना चाहते हैं। और फिर पंडित जी ने तीसरी कली में जो है ना वो बात बता दी जो घनी महरम की बात थी जी भाई, यानी इस दोनों कलियां का खुलासा भी कर दिया और बात भी वह बता दी कि भाई फिर क्या होगा अगर यो शुभ कर्मा पाड़े रहेंगे हम जी, तो फिर इसका फल क्या होगा। तो फल बताते हैं पंडित जी क्या होगा और क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं जी। फिरते मेहर राम बंद्या ने देखे अपनी तरफ बुला ले। परमात्मा 24 घंटे ऐसा बताते हैं संत लोग। संता का कथन है कि जहां भगत जन पग धरे हर धरते वहां हाथ जी, और लारे लागे यूं फिरे भाई जैसे गौ बछड़े की साथ जी। परमात्मा 24 घंटे यूं चाहता है कि मैं और मेरा अंश कभी दुखी ना हो, सदा सदा, क्योंकि आनंदमय मैं आनंदमय हूं तो मेरा अंश आनंदमय क्यों ना जी। तो परमात्मा चाहता है कि 24 घंटे आनंदमय रहे, इसलिए जो है इसकी न्यारी तो मेर करे है और न्यारा जो है इसका साधन करता है जी। अगर यो चाह जो दे देता है इसको। परमात्मा में दो विशेषण बताते हैं जो जीव में नहीं हो। जीव में अगर दो विशेषण वह भी आ जाएं तो जीव परमात्मा का पूरा हो जाएगा। परमात्मा में दो विशेषण न्यारे हैं जीव से, एक तो सचित और आनंदमय है परमात्मा जी। जीव सत और चित है, आनंद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि परमात्मा में खासियत है न्यायकारी भी और दयालु भी जी। लेकिन जीव न्याय करेगा तो दया नहीं कर सकता और दया करेगा तो न्याय नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए परमात्मा में जीव में इतना ही भेद है, यो भेद जिसने मेट देगा यो और मेटना इसने पड़ेगा और सुखी भी उस दिन होगा जिस दिन इस भेद ने मेट देगा जी। ये दोनों भेद मेटने पड़ेंगे। और उन भेदों को मेटने के लिए पंडित जी इस कविता में क्या बताता है। फिरते हैं मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले जी। ये बहुत गहरी बात है। भाइयों ने यूं बता दें कि विचार करके देखे मेहर फिरना किसका काम है। हम सब यूं जानते परमात्मा की मेहर फिरेगी है ना, लेकिन ना परमात्मा तो 24 घंटे मेहर इसके ऊपर छाया की तरह छाया रहता है 24 घंटे। इसने अपनी मेहर फेरनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र बात है यार। जिस दिन यो अपनी मेहर फेर देगा उसी दिन परमात्मा इसना अपना लेगा जी। पंडित जी ने बड़ी खोल के गहरी बात को खोल के बता रखा है। फिरते हैं मेहर जब तेरी बुद्धि फिर जाएगी तेरी आस्था पलटा खा जाएगी परमात्मा उसी दिन तेने अपनी तरफ बुला लेगा। फिरते हैं मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले और गई बुद्धि, ये उत्तर है भाई, विचार कर ले भाई कि भाई मेहर इसकी मेहर कुकर किसी भाई का दसेगी नहीं, इसकी मेहर यूं से। इसका उत्तर है पंडित जी का यो कि तेरी मेहर क्या है, तने क्या करना है मेहर फेरने खातिर। गई बुद्धि और सच्चे मन को देखे दिल के साथ मिला ले। जी। ये पंडित जी का खुलासा है, देख ले भाई। अपने घर तो नहीं, पंडित जी कहते हैं जी जी कि तेरी मेहर की जरूरत है। परमात्मा तो 24 घंटे तेरे को चाहता है। फिरते हैं मेहर राम बंद्या ने अपनी तरफ बुला ले और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल के साथ मिला ले और भाई उनका बुरा कदे भी ना होता। देख भाई मेहर किसकी ने फेरनी है,
विचार करें आज तक किसी ने बेरा नहीं होगा ये बात सब ने कहते सुने मैंने और मैंने कहा यार बुझ जी भी मगर भाई मेरे परमात्मा कद फेरेंगे हाँ। मैं भी नहीं बुझू फिर कदे कदे तो फेरेंगे भाई हाँ जी कदे कदे तो नहीं बताऊं सब यह बात किसी ने नहीं बताई मेरे ताई कि भाई मेहर किसकी फिरनी हाँ। उनका बुरा कदे भी ना हो जो औरा का सोच भला ले उनका बुरा कदे भी ना हो जी जो औरा का सोच भला ले विचार करें भाई कोई आंगा लागन की चीज है कार्य तो वो है करने हाँ जी बिल्कुल थोड़ा सा बदली करना भाव बदली करने जी इब तो करते हैं अपने लिए फिर करना है दूसरे का भला अपना तो भला है हाँ जी एक मैं कईया तो बताया करूं कई बुझे ना फोन पर ही बुझ ली कईया ने कि भाई भगवान का नाम क्या किसे लेना चाहिए के नाम लेना चाहिए तो मैं तो बता करूं भाई हमारा सबसे पहला एक मुख्य नाम है वो लेना चाहिए सबने बाकी नाम तो शास्त्रों में भी लिख रखे गुरु संत लोग बताते भी हैं जी जी और राम के नामा का ओढ़ को ना राम के नाम से सारे किम्म ले ले जी कुछ भी कह रहे हो राम मरया मरया कहता वाल्मीकि ने वो भी भगवान का प्यारा हो गया था हाँ जी तो मैं एक का बात बता करूं भाई सुबह उठ करके सबसे पहले जब चारपाई पर बैठते हो ना उठ करके और अपने मुंह पर हाथ फेरते हो उस वक्त अपने मुंह पर हाथ फेर कर दोनों हाथ जोड़ करके और परमात्मा से एक लाइन कह दिया करो हे परमपिता परमात्मा सबका भला करिए उस सब में तेरा अपना आपा भी आ जाएगा जी तो आड़ पंडित जी यूं बात कहते हैं पंडित जी की बहुत गहरी बातें हैं उनका बुरा कदे भी ना हो जी जो औरा का सोच भला ले जब परमात्मा के सारे नाम लिए जाएंगे सवेरे उठ करके जब हाथ जोड़ करके तय दिल से परमात्मा से या प्रार्थना करांगे कि हे प्रभु सबका भला करिए थोड़े दिन में इसका कल्याण हो जाएगा परमात्मा इस पर प्रसन्न हो जाएगा जी और खान पीवन और ढन पैरण का भाई पंडित जी की वो बातें हैं ताला बंद कर रखी है जी वो तो भाई घर तक काम चला ले और न्यू का साथ ले भाई थोड़े में काम चला लेना चाहिए जिसा घर में उसा खा लेना चाहिए हाँ जी ना ऐसा नहीं है भाई अपने मुंह का छिक्का देना पड़ेगा किम्मो नहीं खाना अनाप शनाप नहीं खाना जी और जब जितने बार बढ़िया मिल जाए उतने बार नहीं खाना और सादा पहनना ओढ़ना चाहे मखमल मिलता हो तो पहन का नहीं होता भाई जवान अवस्था में सादा पहनना चाहिए जी मरे पता किसाए मखमल घेर देते हम तो जैसे मर रहे हैं हमने किसाया उड़ा पर आदि क्या फर्क पड़ता है हमारे में अहंकार नहीं आओगा लेकिन जवान अवस्था में अहंकार आ जाएगा हाँ ठीक बात बड़ी गहरी बात है पंडित जी बिल्कुल 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 बहुत गहरी बातें जब विचार करें ना जब वो समझ में आवे खान पीवन और ढन पैरण का देखिए करते काम चला ले जी और भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधारा भाई तोड़ लाकड़ी बेच दली में लागे करण गुजारा जी यानी बहुत गहरी बात है यार न्यू ना है भाई ना किसी का ना मांगने जाओ भाई हम तो अपना चाहे भूखे बैठे रहा ऐसा नहीं है भाव ये है इस बात का कि किसी प्रकार भी दूसरे को तकलीफ बहुत मजबूरी में देनी चाहिए नहीं तो दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए जी और जो मांगन चला जाता है ना वो मर जाता है मरया सो मांगन जा एक चीज और है जी इस बात पर ये श्री रामचरितमानस उठाकर जब देखे हैं तो विश्वामित्र जी का कई जगह प्रसंग आवा है
तुलसीदास जी ने महामुनि लिखा है उनके लिए, महामुनि। लेकिन जब राम जी को दशरथ जी के पास मांगने के लिए गए तो वहां सिर्फ मुनि लिखा है उनके लिए। हाँ, क्योंकि मांगने चले गए, मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाव कविया ने और शुरू से बनता ही चला रहा है इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि हमारे ऋषियों ने और खासकर जो इस सृष्टि के संचालक बने थे पहले, हाँ जी, पंडित जी ने तो बड़े गजब की बातें बता रखी जी। पर दुम्मन बोला श्री कृष्ण जी से, क्यों इन ब्राह्मणों को इतने सिर पर बैठाते हो? हाँ, और भगवान श्री कृष्ण बोले, बेटा मेरे बाद इस सृष्टि को ये ब्राह्मण ही चलाते हैं, ब्राह्मण ही रचाते हैं। हाँ, ब्राह्मण ही रचाते हैं। तो कहने का मतलब यो था कि उन्होंने, जिन्होंने इस सृष्टि के जिम्मेवार थे, जो इसके संचालक थे जी, उन्होंने ये नेम बता रखा है कि ब्राह्मण का मांगना बढ़िया नहीं। ब्राह्मण मांग कर नहीं लेता कभी। तीनों युगों में देखो, इस कुलयुग में छोड़ दो, इस कुलयुग में चारों वर्ण शुद्ध हो रहे। हाँ, ठीक है। मैंने त्रिपाठी से बात करी, पूछा आज एक प्रश्न है, इस कुलयुग में चारों वर्ण में कोई से वर्ण धर्म पे है? बोले ना। बात फिर शुद्ध रहे ना चारों वर्ण? बोले हाँ बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ब्राह्मण मंगता कुछ और चीज, मंगता जो बन जाता है ना वो मरने के बाद ही मांगता है। सुदामा ने यह रीत दिखाई। सुदामा ने प्राण त्यागने को तैयार रहे, रानी के कहने से, अपने घराड़ी के कहने से भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए और उसने कहा मांग लिए उधर। हाँ, लेकिन मांगा नहीं। सुदाम भगवान कृष्ण ने कितने बार उसकी जो सनाजमाइश करी, कह कर अगर कुछ और बता, कुछ और बता। मेरी भाव साहब ने भी कम कहा होगा, भाभी ने भी कम कहा होगा। जी जी जी। लेकिन ना तो वो चावड़ दिए। हम आड़े मान लेते हैं कि शर्मानते ना दिए, भाई के देगा चावड़ दी। लेकिन शर्मानते ने नहीं, जानते हुए ने, कि पूरे को क्या दूं। बिल्कुल जी, वो तो बावड़ी है। मैं तो जानता हूं और जानकार का लाग है, अनजान का लाग नहीं। ठीक बात जी। इसलिए भगवान सुदामा ने भगवान को वह चावल नहीं दिए। लेकिन क्या था कि भगवान जानते थे, और जब वह पोटली खोज करके, भाई भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया होगा, वह पोटली खोज ली, जानते तो पहले थे। और जब चावल चाप गए तो 3 गले तीनों लोगों को देना चाहते थे सुदामा को। परमात्मा कितनी दया करते हैं जीव पे, लेकिन उन पर दया करते हैं जो कायदे में रहते हैं जी। फिरते हैं मेहर राम बंदिया ने अपनी तरफ बुला ले और गई बुद्धि और सच्चे मन को दिल के साथ मिला ले जी। भाई उनका बोरा कदे भी ना हो, जो ओरा का सोच भला ले, और खान पीवन ओ ढन पैरन का घरते काम चला ले। आड़े न्यू रोके पंडित जी जी जी। और भीड़ पड़ी में यानी इमरजेंसी को भी रोकते हैं, और सुदामा ने यही दिखा कि इमरजेंसी में कसर थी सुदामा के। लेकिन ना मांगया कुछ भी नहीं, और भगवान ने भी इसकी इज्जत नहीं की राख दी, दिया कुछ भी नहीं, सब कम दे करके दिया कुछ भी नहीं। जब तीसरी मुट्ठी चाबन लगे गल्ला, ऐसा लेख आता है कि भगवान ने 2 गले चावल चाप लिए और सुदामा को सारी पृथ्वी की संपत्ति देना चाहते थे, तीनों लोक देना चाहते थे जी। जैसे बलि को दिया, स्वर्ग से भी उत्तम है जी जी। लेकिन ऐसा लेख बताते हैं कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज बस
और किसी ताई भी नहीं तो तीनों रोक देते थे, तीसरा गल्ला रुक्मिणी ने रोक दिया, तब मार नहीं दिया जी। तो बिना मांगे वो दे दिया, दुनिया भर की संपत्ति दे दी, सारा ही बदल दिया। हाँ जी। लेकिन सुदामा ने देख कि उस दिए हुए को प्रयोग में नहीं ले आया कि महाराज ना मन तू चाहिए, या तेरी संपत्ति, जो तेरा वैभव, ये तेरे भोग पदार्थ नहीं चाहिए। आड़ पंडित जी यह बात दर्शाता है जी। विचार कर ले भाई इस कली का। हाँ जी, हाँ जी। कि खान पीवन और ढन पैरन का घरते काम चला ले, और भीड़ पड़ी में दमड़ी तक ना मांगन गए उधारा। क्या बात भाई तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में लागे करन गुजारा जी। पंडित जी की वो बातें हैं एकाटे बातें, लेकिन भाई समझनी पड़ेंगी, बिना समझे तो कुछ ही नहीं। हाँ, साधारण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चौथी कली आ गई ना जी। चौथी कली में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, विचार करके देख। वीर मर्द चा ना रखते थे, यानी क्या करना है विचार करें और अच्छी तरह से जान लें कि पंडित जी क्या जनाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये विचार करें। एक तो कि कड़े ले आकर छोड़ दी बात। हाँ जी। समझाते समझाते ऊपर तो लग गया था, तले ले आकर छोड़ दिया, और वहां छोड़ दिया, चारों पूरी रागनी का खुलासा कर दिया जी कि असलियत क्या है भाई। वीर मर्द चा ना रखते थे, पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पे अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की। काम क्रोध लोभ मोह ये सब तो दूर की बात है, अपने लिए किसी प्रकार उतनी ही इच्छा करनी, कितना समेट करके दायरे को छोटा कर लिया। गजब की बात है, ये साधना की बात है जी। और उनका ही भला होगा, विचार कर ले में, जान ले में। ठीक बात। केवल इतनी है गुंजाइश है कि जिसमें अपना काम चल जाए। ये तो कहने की बात माध्यम बना करके ताराचंद को और सेठानी को, क्योंकि लड़का तो गिरवी रख दिया जी, और वो धन जो उसने खोया गया। केवल औरत और पुरुष दोनों थे। वो इतना बताते हैं कि साधना करने वाले जीव ने क्या सोचना है। अपने परिवार के लिए जो गृहस्थी है ना, उसने भी इतनी उम्मीद रखनी चाहिए, इतना ही कमाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए जो अपना काम ना रोक कर काम चल जाए। संग्रह की आवश्यकता नहीं है, संग्रह और परिग्रह पाप है जी। जिनका संग्रह और परिग्रह नहीं है ना, वही मान है। अरे यह बात जिताना चाहते हैं पंडित जी, चेतन भाई फिर क्या करे भाई, ये बात ऊपर ली जो तुमने बता के आया तो तुमने बता दी, मान ली, ऐसा हो जाता होगा, पर फिर क्या करे भाई जी। फिर बताता है क्या करे। वीर मर्द चाना रखते थे, पेट भराई अन्न की, और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे, नहीं जरूरत धन की जी। 24 घंटे चर्चा रखते, मन में हरि के भजन की। यो करना है भाई। ये संसार के जितने भी धंधे, धन इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, खाना पीना ओढ़ना पहनना, ये सब के सब थोड़े में काम चल जाएगा जी। थोड़े में काम चलाओ, थोड़े में साध है। बकवास करने से कोई फायदा को नहीं जी। घना खा ले, कितना बढ़िया खा ले, जब विवाह बात है, केवल प्राण रखने हैं, शरीर को पुष्ट रखना है, परमात्मा का भजन करने के लिए और जीवों की रक्षा करने के लिए, दूसरों को का भला करने के लिए जी। ना कि दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए और झूठ कपट बेईमाना छल करने के लिए नहीं खाया जाता जी जी। खाया इसीलिए जाता है कि इस शरीर के द्वारा खलु धर्म सर्व साधनम शरीरम। हाँ जी। जितने संसार के धर्म हैं उनका साधन करने का, सिद्ध करने का
साधन ही शरीर है। हाँ जी। तो इसलिए आड़ पंडित जी यूं बताता है कि तने क्या करना है, कैसे रहना है। कल ही नहीं अमृत बरसा रखे है। विचार करने की जरूरत है भाई। वीर मर्द चाहना रखते थे पेट भराई अन्न की जी और शुभ कर्मा पर अड़े रहे थे नहीं जरूरत धन की। जी। कोई आवश्यकता नहीं है। और 24 घंटे चर्चा रखते मन में हरि के भजन की और कह लक्ष्मी चंद वो पार हुए जी। जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। क्या बात है। गजब कसरत नहीं छोड़ी। जी। पंडित जी ने वो बात जता दी, यानी परमात्मा से मिला दिया, योग कर दिया जी। कि भाई अगर अपना कल्याण चाहता है, सुख शांति चाहता है, आनंदमय होना चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति चाहता है, तो इस रास्ते से मिलेगी। जी। लक्ष्मी चंद वह पार हुए जड़े मेहर फिरी कृष्ण की। और इन कामों में वीर मर्द ने देखे बरस बीत के 12। भाई एक के दिन में तो बात बढ़ेगी नहीं। जी जी। भिन्ने की बात तो आदत की बता दी थी। हाँ जी हाँ जी। कि भिन्ने में भाई स्वभाव पलटेगा। और ये काम 12 साल में सिद्धि आ जाती है। हाँ। मन एक मारे गांव में एक महात्मा रहा करता चौपाड़ में। चौपाड़ थी गांव में साजली, हरिजना ही चौपाड़ थी वैसे तो वह पुरुड़ा एक महात्मा रहा करता। और हम भी उससे बातचीत करते बैठ जाते उसका दौरे। हाँ जी। तो वो न्यू बता करता ऐसा महात्माओं का कथन है कि 12 साल में सिद्धि आ जाती है। हाँ जो जी। साधन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी ने 12 साल का साधना बताई। 12 साल में ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा और इसका शुभ अशुभ कर्म सारे छूट जाएंगे। जी। क्योंकि जन्म जन्म अंतर तो चाले आवे है यो खोटे करता करता। तो भाई इतना समय तो देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी। जब तक बदली होगा। तो पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो एक ऐसी बातें हैं कि जो आदमी इनको समझ ले और इन पर चाल पड़े तो परमात्मा कोई दूर नहीं। परमात्मा 24 घंटे इसके सामने आ जाएगा। जी। पंडित जी की बहुत गहरी बात है।